ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रेंट पढ़ लिया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हो गई थी। एंड मिरर इमेज के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आज हम लोग सीखेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, अपने कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना दो पॉइंट्स ले लेंगे। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1, y1 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x2, y2। ठीक है, एक लाइन से दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम बना लेंगे अपना x एक्सिस एंड y एक्सिस। उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलरली अपने इस पॉइंट को x एक्सिस एंड y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलरली x एक्सिस एंड y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद जैसे कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कहां पे मिल रहा होगा, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाने पे कहां पे आ रहा होगा, x1 पे आ रहा होगा। एंड ये वाला पॉइंट कहां पे आ रहा होगा, x2। y एक्सिस पे y1 एंड y एक्सिस पे y2। यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, इसको तुम लोग चाहो तो डॉटेड लाइन से बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद एक काम करना, इस लाइन को, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको एक्सटेंड करके आगे तक कर देना जहां ये इसके परपेंडिकुलर को मैच कर रहा होगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल्स कितना है, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है अपना, 90 डिग्री का। नाम दे देते हैं इसको पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताएगा कोई, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, x2, y1। इसका x ऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 एंड y ऑर्डिनेट क्या है, y1। ठीक है, x ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x2 एंड y ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y1। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जब हम लोग ने ये मिरर इमेज पढ़ा था, उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था जिसमें अगर हम आपसे पूछे कि पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, पॉइंट ए का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिख रहा है, y1 के बराबर, y1 के बराबर, बोलो यस या नो। ठीक है, ये हो गया हमारा y1। और अगर हम इस पूरे की बात करें, पॉइंट B का x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो बताओ क्या दिख रहा है, y2। यहां से इस पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है, y2। ठीक है, अब ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो बताओ ये कितना होगा, BC कितना होगा, BC कितना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये दूरी कितनी है, y2 माइनस y1। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर हम तुमसे पूछे कि पॉइंट ए का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, पॉइंट ए का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, ये किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है ये x1 के बराबर है, बोलो यस या नो। ठीक है, अगर हम पॉइंट सी का y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसके बराबर है, किसके बराबर है, पॉइंट सी का y एक्सिस से दूरी किसके बराबर है, x2 के बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है पूरी तुम्हारी, x2 है। अब बताओ ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा, AC कितना होगा, AC कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, x2 माइनस x1 होगा या नहीं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई, x2 माइनस x1। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा
ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC जो है ये किस तरह का ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। किस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 डिग्री एट C, 90 डिग्री एट C। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। ये दूरी कितनी है तुम्हारी बेटा, x2 माइनस x1, और ये दूरी कितनी है y2 माइनस y1। इसमें पाइथागोरस लगा दे। पाइथागोरस क्या होता था, फटाफट बताओ पाइथागोरस क्या होता था। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती थी, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती थी, हाइपोटेनियस। एक साइड को a मान लेते हैं, दूसरे साइड को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। साइड लेंथ को a मान लेते हैं और साइड लेंथ को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आती है, फिर यहाँ से स्क्वायर हट जाता है तो क्या लग जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो यस या नो, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। बोलो यस या नो, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा। इधर AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, AB और B, A और B के बीच का डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो AB को AB छोड़ देते हैं। इसी तरीके से AC का वैल्यू हमें पता है, AC का वैल्यू लिख देते हैं, क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से ये स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 x2 क्या थे, पॉइंट A और B के x ऑर्डिनेट थे, और y1 y2 क्या थे, पॉइंट A और पॉइंट B के y ऑर्डिनेट थे, ठीक है। तो कभी भी तुमको दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ देयर x ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ देयर x ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ देयर y ऑर्डिनेट का स्क्वायर। समझ में आया, x ऑर्डिनेट आपस में सेपरेट करके स्क्वायर करोगे प्लस y ऑर्डिनेट को आपस में सेपरेट करके स्क्वायर करोगे, ये पूरा काम होल रूट के अंदर होगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा सभी लोग, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला का डिराइवेशन, ठीक है। अब इस पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the following points. Find the distance between the following points. Point A 2,3 and point B 5,6। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2,3 एंड 5,6 के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एक हम करके दिखाते हैं, बाकी फिर अपने आप से आप लोग करोगे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पूरी बात होल रूट के अंदर रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें x1 x2 मानना पड़ेगा। शुरुआत में बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हमारा x1 ये है और x2 ये है, ठीक है। शुरुआत में बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको इसी में से माइनस कर देंगे और इसको इसमें माइनस कर देंगे,
ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा बहुत कॉमन गलती ये है, अक्सर बच्चे कर जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में, या जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे मेंशन कर लो x1 y1 y1 y x1 y2 सॉरी x2 y2, x1 y1 और x2 y2 आप पहले से उसमें मेंशन कर लो, इससे गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, जैसे ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। शुरुआत में आपको ये फॉर्मूला लिख के लगाना है, जब हैबिट हो जाए, जब प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ एकदम आपकी गलती नहीं हो रही, कोई गलती फ्लुएंसी कर ले रहे हो, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला हटा सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट इसके आंसर बताओ सभी लोग, फटाफट बताओ। x2 माइनस x1, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस y2 माइनस y1, ये कितना आया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, अच्छा चलो फटाफट सॉल्व करो बेटा, हो गया, ये नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, इसका सेकंड पार्ट दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, p minus 2,3 and q 5,6। चलो ये तुमको बाद में समझाएंगे। फटाफट इसको फाइंड करो, सेकंड वाला पार्ट। बेटा वो वाला लगाओ पहले, इसको नोट बाद में करना, उसको पहले लगा लो, ये पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया, तुम लोग पहले इसको x1 y1 और x2 y2 लिख लोगे, ठीक है, ताकि गलती अभी ना हो, अभी सीख रहे हो ना, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो पी क्यू डिस्टेंस कितनी आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हमारा x ऑर्डिनेट क्या है, -2, 5 माइनस -2, ठीक है, 5 में से x2 में से x1 को घटाना है ना बेटा, x2 में से x1 को माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -2, तो 5 माइनस -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ।
आगे बढ़े, और क्वेश्चन दे इस पे। चलो और क्वेश्चन देते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन और देते हैं। पॉइंट ए है बेटा आपका 0,0 एंड पॉइंट बी है -3, -4। चलो फटाफट निकालो। आ गया, चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आया था बेटा। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पी है -2, -4 एंड पॉइंट क्यू है -3, -6। चलो निकालो फटाफट कर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे माइनस प्लस का। जब -3 से -2 को माइनस करोगे तो -3 -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना साइन का। -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, -6 माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 क्या हो गया, -1, -6 + 2 क्या हो गया, और +4 कितना हो गया, -2, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू क्या आई, √5। आंसर क्या आया, √5। पी और क्यू के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपनी, 5 है।
√5 है। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब कुछ और बेसिक्स क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फटाफट लगाओगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये तो बहुत सिंपल है, देखते ही जवाब दो फटाफट। पॉइंट 2,3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, क्या होगा? 3 होगा। 2,3 का 2,3 का एक्स एक्सिस से दूरी, हमने बताया था एक्स एक्सिस से दूरी क्या होता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। और एब्सिसा क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। लेकिन साइन का ध्यान दोगे, अगर माइनस में है तो उसको प्लस करके बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिवली जाती है। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? एक ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है। ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है जिसके वर्टिसेस क्या है? ये है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? किसी भी जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का पेरीमीटर बोल रहा था, इसका मतलब क्या है? एरिया नहीं बेटा, बाउंड्री लेंथ। क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा ये ट्राइंगल जो है कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, ये 3,0 है, एंड ये पॉइंट क्या है? 4,0। नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, नेम्स दे दोगे तुम लोग भी। अब तुम्हें क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बस तुमको सिंपली AB प्लस BC प्लस CA फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हुआ? AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, A और B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B और C कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और C और A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो तुम क्या करो? तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लो फटाफट, AB BC और CA। तीनों डिस्टेंस फाइंड करके तीनों को ऐड कर दोगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया? 0,0 3,0। 0,0 और 3,0 दोनों ही एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, बोलो हाँ या ना? लाई करते हैं कि नहीं एक्स एक्सिस पे? तो 0,0 और 3,0 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बताओ तुम लोग। 3 होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे ये एक्स एक्सिस पे है ना बेटा, देखो। चलो इसी पे बनाते हैं। तुम्हारी एक्सेस कहाँ होगी? ये समथिंग और ये समथिंग, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? 0,0। और ये पॉइंट कॉमा क्या है? यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो बताओ 0 और 3 के बीच का डिस्टेंस तो 3 होगा ना जी, 3 यूनिट होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 3 है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 4 आ रहा होगा। ये डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट। ये 3 है, ये 4 है, ये फाइंड कर लो। ये 3 है, ये 4 है, और ये फाइंड कर लो। ठीक है, ऐसा हम इसमें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट है बड़ा सिंपल दिया है, 0,0 3,0 4 0,4, बहुत सिंपल दिया है। यही अगर कहीं बीच में क्वाड्रेंट में होता तो हम ये इस तरीके से नहीं चेक कर पाते। अब जैसे ये लाइन देखो, ये लाइन बीच में से पास हो रही है, तो हम इसको अंदाजे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये क्या होगा, हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, हम BC का लेंथ फाइंड करेंगे। तो चलो फटाफट फाइंड कर लो। देखो AB का लेंथ मिल गया हमें 3, BC हमें फाइंड करना है, और CA क्या है हमारा? 4। ठीक है, तो फटाफट BC फाइंड कर लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर फॉर्मूले से। चलो फटाफट फाइंड करो। समझ में आएगा नहीं? यहाँ पे हम 3 और 4 डायरेक्टली क्यों लिख दिए? ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट थोड़े से इस टाइप के थे, सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जब अगर कुछ ऐसा देता 2,3 देगा, 5,6 देगा, 7,8 देगा, बताओ पेरीमीटर क्या है? तो उस केस में हमें तीनों लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
बेटा 0,4 पॉइंट देखो ना, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्यों बैठे हो बेटा, आप भी लगाओ ना फटाफट, क्वेश्चन मिलते ही हाथ चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। फटाफट सॉल्व करो। हो गया। वैसे इसका वैल्यू 5 आएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं उसको याद रखना, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये 3 ये 4, तो हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5 हो गई। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, कितना आया 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। ठीक है, अक्सर जब हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर ये सब ना दिया हो, ठीक है, तो हम यूनिट्स लिख देते हैं। डिस्टेंस के मामले में क्या लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं। यही एरिया होता तो स्क्वायर लगाते, स्क्वायर यूनिट। चलो इजी क्वेश्चन है, फटाफट फाइंड करो बेटा। ठीक है, हो गया। अच्छा देखो, मैक्सिमम बच्चे ऐसे किए, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं, बट इसको तुम थोड़ा सा अगर विजुलाइज करो तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है 0,-2, और ये क्या है 0,6। ये दोनों ही पॉइंट वाई एक्सिस पे हैं, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा आंसर बताओ। ये देखो 0 से ये 6 यूनिट ऊपर है कि नहीं, और ये 2 यूनिट नीचे है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 8 यूनिट। आंसर भी आया होगा यही सभी का। ठीक है, तो जब तुमको पॉइंट्स को पहले देखो, पॉइंट्स दिया क्या है, पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, तो तुम सीधा उनको सब्ट्रैक्ट करके आपस में डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे देखो 6 माइनस -2 करो, कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 तुम्हारा आंसर है। पॉइंट तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे है, तो भी तुम माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, बस ऑब्जर्वेशन से थोड़ा चलो ना, जैसे जहां टाइम बच सकता है वहां टाइम बचाने की कोशिश करो, जहां तुमको लगे कि नहीं यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये अलग एक्सिस का होता है, ये 6,0 होता है, ये 2 -2,0 होता, 0,6 और -2,0 होता, तो इस केस में हम क्या करते डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, या यहाँ पे -2,8 होता, तो इस केस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते। लेकिन जब दोनों कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, तो उस केस में तुम बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए भी आंसर दे सकते हो, गलत नहीं है, एग्जामिनर नहीं काटेगा तुम्हारा मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, या फिर स्केलेन ट्राइंगल। तुम्हें क्या करना है, सिंपली ऐसा देखो, सारे पॉइंट देखो अच्छे अच्छे दिए, -4,0 एक्स एक्सिस, 4,0 एक्स एक्सिस, 0,3 एक्स एक्सिस, अरे सॉरी वाई एक्सिस। ठीक है, तो तीनों पॉइंट जो है तुम्हारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो एक काम करो फटाफट एक रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का जो तुम्हारा एक्चुअल में जो तरीका है वो ये है कि तुम डिस्टेंस निकालो। अगर एग्जाम में तुम्हारा 2-3 मार्क्स का आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ गया, तो तुम क्या करोगे डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे, ए बी बी सी सी ए निकालोगे। ठीक है, वहां से तुम पता करोगे कि क्या चीज है। ठीक है, लेकिन जब तुमको अच्छे अच्छे पॉइंट दिया, मतलब सारे के सारे एक्स एक्सिस पे है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें तुमको सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, तो तुम इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो फटाफट देखो, एक एक्स एक्सिस बनाओगे, एक वाई एक्सिस बनाओगे, बना लिए। -4,0 इधर है, -4 इधर है 4, और 0,3 समथिंग यहाँ आएगा, ये है तुम्हारा ट्राइंगल। ये है तुम्हारा ट्रायंगल।
चलो बताओ तो जरा सा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी? 8 यूनिट होगी। अरे ओरिजिन से इधर 4 और 4 इधर, टोटल कितनी हुई? 8 हुई। बोलो हाँ या बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हम लोग देखे कि ये है तुम्हारा 4, बोलो हाँ या ना, ये है तुम्हारा 3, तो ये कितना होगा? 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना है बेटा? 5 है। ये भी तुम्हारा कितना होगा? 5 होगा। तो ये होगी तुम्हारी लेंथ 5, ये हो गई तुम्हारा लेंथ 5, और ये डिस्टेंस कितना है? 8। तो बताओ ये कैसा ट्राइंगल है? कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दो साइड इसकी क्या है? 5 है, और तीसरी क्या है? 8 है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग जो है चेक कर सकते हो। अगर देखो, अगर तुम्हें इसमें गलतियां हो रही हैं तो सिंपली तुम जैसे फॉर्मूला लगाते हो, ए बी बी सी सी ए निकालो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो, और फिर सी ए निकालो। तीनों अलग अलग सॉल्व करो, यही आएगा तुम्हारा 5 5 और 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है तुम्हारे पास। अगर तुम इसको ऑब्जर्वेशन से एक रफ डायग्राम बना के चीजें कर सकते हो, सॉल्व कर पा रहे हो, एग्जाम में इतना दिमाग काम कर रहा है कि तुम इसको टैकल कर पाओ, तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। गलती नहीं करना है, ठीक है, जबरदस्ती कोई चीज को नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में कि क्या होगा क्या नहीं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, बट गलती नहीं करना है। हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लिखोगे क्या है? इफ एओबीसी इज अ रेक्टेंगल, एओबीसी क्या है? रेक्टेंगल है, ए ओ एंड बी दिया हुआ है, whose 3 vertices आर ए ओ एंड बी। एक रेक्टेंगल है एओबीसी जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए ओ और बी। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है, बताना क्या है, ये एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, जैसे देखो ए ओ बी सी, ये एक रेक्टेंगल है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0,3। ओ का क्या है? 0,0, एंड बी का क्या है? 5,0। ठीक है, अब बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल का लेंथ कितना होगा, डायगोनल का लेंथ कितना होगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये हमारा तुम लोग से ये है कि ये बताओ, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए बी निकालो चाहे ओसी निकालो, ए बी निकालो चाहे ओसी निकालो, बात एक ही है। अरे है हाँ या ना? ठीक है, ए पता है, बी पता है, तो हम ए बी निकालेंगे। हमको सी नहीं पता है तो हम क्यों निकालने जाए? और क्वेश्चन में अगर सी का कोऑर्डिनेट पूछता तो निकालते, लेकिन सी का कोऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, तो फिर हम क्यों ऐसा टाइम वेस्ट करने जाए? हम तो सीधा सीधा ए बी सॉल्व कर देंगे फटाफट। तो चलो फटाफट फाइंड करो, ए बी डिस्टेंस निकालो कितनी आएगी। ठीक है, हो गया सभी का? तो कितना आंसर आ रहा है? √34। जो ए बी का डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? √34। किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ अ सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर, ठीक है, एक सर्कल बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है, किसको सेंटर मान के? ओरिजिन को सेंटर मान के। मतलब ये है तुम्हारा भैया सेंटर, ये है तुम्हारा सेंटर। ठीक है, किसका? सर्कल का। ओरिजिन एज अ सेंटर पासेस थ्रू 13/2,0। ठीक है, सर्कल कहां से पास कर रहा है? कहां से पास कर रहा है? 13/2,0
0 से पास कर रहा है। अच्छा बताओ ये किस, ये एक्सिस पे लाई करेगा या क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? 13/2, 0 एक्सिस पे लाई करेगा। कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो भैया ये जहां से पास कर रहा है वहां का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि ये कहां से पास कर रहा है, 13/2, 0 से पास कर रहा है। ठीक है, ये समथिंग होगा। देखो ऐसे, ये कहां से पास कर रहा है, 13/2, 0 से पास कर रहा है। अच्छा चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसका रेडियस क्या होगा। क्या होगा? उतना ही क्या जी, 13/2 कितना होगा, 13/2। अरे ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, यही तो रेडियस होगा जी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है, 13/2। क्या बोल रहा है, विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। इन सब ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है? इन सब ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है? तो कैसे बताओगे? देखो दो चॉइस है तुम्हारे पास। देखो क्या है, दो चॉइस है। जैसे कि तुम्हारा सेंटर दिया है, सेंटर को ओ मान लेते हैं, 0,0। ठीक है, दो चॉइस है। या तो तुम इसको ए मान लो, ऑप्शन ए है, तो ओ ए फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ओ ए फाइंड करो। अगर ओ ए रेडियस से छोटा हुआ, ओ ए रेडियस से छोटा हुआ, तब तो ये पॉइंट अंदर लाई करेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? इसका रेडियस इतना बड़ा है, और अगर कोई एक पॉइंट है जिसका जो इसका डिस्टेंस जो है, ओए का जो डिस्टेंस है, मतलब मान लो ये पॉइंट है ए, ओए का जो पॉइंट का दूरी है वो तुम्हारी रेडियस से छोटी है, तब तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। बोलो यहाँ या ना। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो गई तो ये सर्कल के बाहर चला जाएगा कि नहीं? और अगर रेडियस के बराबर हो गई तो वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि भाई तुम हर एक एक पॉइंट को ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकाल के चेक करो। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, या तो तुम इसको कुछ एक अप्रोक्सीमेटली कुछ बनाओ इसका रफ डायग्राम। जैसे कि ये 13/2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6.5। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये -3/4, -3/4 मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है, -0 पॉइंट समथिंग। बोलो हाँ या ना। -0 पॉइंट समथिंग और 1, मतलब ये है, देखो 6.5, और ये भी क्या होगा 6.5, -6.5 पे कट करेगा, और यहाँ पे किस पे कट कर रहा होगा, -6.5 पे कट कर रहा होगा। भैया रेडियस तो सेम है, ये तो दूरी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने दूरी पे कट किया उतनी ही दूरी पे यहाँ भी कट करेगा। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 6.5, 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,6.5, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -6.5, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -6.5। यही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो सेम होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लगभग लगभग कहीं कुछ यहाँ पे लाई करेगा 1। ठीक है, ये है 2,7/3, मतलब 2 इधर आ जाओ, 7/3 अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग। डिवाइड करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 होगा, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों को ही पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करेंगे। इसको चेक करो, 5 इसके अंदर है। ठीक है, -1/2, -1/2, ये समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला हमको लग रहा ऑप्शन सही होगा, -6,5/2। जब यहाँ -6 पे जाओगे तो 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब जैसे कि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम इसको अगर ग्राफ कॉपी है तुम्हारे पास तो ज्यादा अच्छा है।
अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है तो तुम बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करके ही चेक कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ पे -6 है, लेकिन इसका 5/2 मतलब ये क्या लिखा हुआ है, -6, 2.5। तो अब 2.5 में ये सर्कल, ये जो लाइन है 2.5 इसके बाहर है कि अंदर है, ये अभी इसमें जज नहीं कर पा रहे हम लोग, एग्जैक्टली जज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट इसके बाहर होगा कि अंदर होगा। ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तुम इसका डिस्टेंस निकालो 0,0 से, अगर ये <6.5 आया तो सर्कल के अंदर होगा। इसका भी डिस्टेंस निकालो 0,0 से, अगर ये <6.5 आया मतलब रेडियस से छोटा आया तो ये भी क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, उसी तरीके से सबको चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर है और कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, घर पे ट्राई करना। तुम लोग सारे पॉइंट्स को चेक करोगे कौन सा सर्कल के अंदर है कौन सा सर्कल के बाहर है। ये जो तरीका हमने यहाँ पे अभी जो करके दिखाया वो तुम्हारा, जैसा कि तुम्हारे पास ग्राफ कॉपी है, ग्राफ पेपर है, तो उसके लिए बेस्ट है कि तुम फटाफट एक सर्कल खींच दिए और फिर प्लॉट जितने भी पॉइंट्स है सबको प्लॉट करके देख लिए। अगर प्लॉट करने पे सर्कल के बाहर आया तो वो एक्सटीरियर में है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा सभी लोग। हो गया बेटा? ये नहीं नोट करोगे तो चेक क्या करोगे? यही तो मेन है। हो गया? ठीक है, तो इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-3 क्वेश्चंस और होमवर्क में लेते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है, हाँ बेटा, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करके आना है इसको। हाँ उसी की बात कर रहे हैं बेटा। उसको बंद कर दो बेटा। Find the coordinate of a point on x-axis which are equidistant from the points -3,4 and 2,5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, अगर शुरुआती एक पॉइंट कैच कर लोगे, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, ये चीज हम लिखवा चुके हैं, किस फॉर्म का होता है, x,0 के फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है, x,0 के फॉर्म का होता है। तो मतलब एक पॉइंट है x,0 जिसकी इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी क्या है, बराबर है। तो इस पॉइंट को तुम मान लोगे पॉइंट P। कॉपी में क्या लिखोगे, लेट द पॉइंट बी x,0। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है बेटा इससे और इससे इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब बराबर दूरी पे है। ठीक है, बराबर दूरी पे है मतलब PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB। ये इक्वेशन सॉल्व करना, दोनों तरफ तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कल हम लोग डिस्कस
करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट ही क्वेश्चन नोट कर लो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose two vertices are। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।